नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, मेगस्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? बताइए दोस्तों, मेगस्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगस्थनीज भारत आया था। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेख किन लिपियों में उत्कीर्ण हैं? बताइए दोस्तों, अशोक के अभिलेख किन लिपियों में उत्कीर्ण हैं? तो वो हैं ब्राह्मणी, अरामाइक, खरोष्टी, यानी कि ये सभी लिपियों में उत्कीर्ण हैं। अगला क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन में शीर्ष अधिकारियों को क्या कहा जाता था? बताइए दोस्तों, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मौर्य प्रशासन में शीर्ष अधिकारियों को क्या कहा जाता था? तो वो कहते थे तीर्थ, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उनको तीर्थ कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? बताइए दोस्तों, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? तो वो ली थी उपगुप्त से, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उपगुप्त से कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। अगला क्वेश्चन है, शासन के कितने वर्षों के बाद अशोक ने बोध गया की यात्रा की थी? बताइए दोस्तों, शासन के कितने वर्षों के बाद अशोक ने बोध गया की यात्रा की थी? तो वो की थी 10वें वर्ष में, यानी कि ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। शासन के 10वें वर्ष के बाद अशोक ने बोध गया की यात्रा की थी। अगला क्वेश्चन है, राजकीय टकसाल के अधिकारी को क्या कहा जाता था? बताइए दोस्तों, राजकीय टकसाल के अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो वो कहते थे लक्षणाध्यक्ष, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उसको लक्षणाध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किस शक शासक ने करवाया था? बताइए दोस्तों, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किस शक शासक ने करवाया था? तो वो करवाया था रुद्रदामन, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। रुद्रदामन के द्वारा सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया गया। अगला प्रश्न है, गांधार एवं मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में सर्वाधिक हुआ? बताइए दोस्तों, गांधार एवं मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में सर्वाधिक हुआ? तो वो था कनिष्क के, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कनिष्क के शासनकाल में सर्वाधिक गांधार एवं मथुरा शैली का विकास हुआ था। अगला प्रश्न है, दक्षिण के चेर वंश का प्रतीक क्या था? बताइए दोस्तों, दक्षिण के चेर वंश का प्रतीक क्या था? तो वो था धनुष, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। धनुष प्रतीक था दक्षिण के चेर वंश का। अगला प्रश्न है, प्राचीन चोल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? बताइए दोस्तों, प्राचीन चोल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है कार्यकाल को, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। कार्यकाल को प्राचीन चोल वंश का संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस पांड्य शासन ने रोमन सम्राट अगस्टक के दरबार में अपना दूत भेजा था? बताइए दोस्तों, किस पांड्य शासन ने रोमन सम्राट अगस्टक के दरबार में अपना दूत भेजा था? तो वह भेजा था नेंडोजेलियन, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पांड्य राजवंश की राजधानी कहाँ थी? बताइए साथियों, पांड्य राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो वो थी मदुरई में, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मदुरई में पांड्य राजवंश की राजधानी थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, चीनी लेखक फाहान के किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? बताइए दोस्तों, चीनी लेखक फाहान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो की थी चंद्रगुप्त द्वितीय के, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहान भारत आया था। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? बताइए दोस्तों, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो वो कहते हैं समुद्रगुप्त को, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न है,
किस गुप्त शासक ने गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र से उज्जैनी बनाई थी? बताइए दोस्तों। किस गुप्त शासक ने गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र से उज्जैनी बनाई थी? तो वो बनाई थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने, इनकी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्थित प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना किसने की? बताइए दोस्तों। इलाहाबाद स्थित प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना किसने की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है हरिशचंद्र, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना हरिशचंद्र के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन है, हूणों के आक्रमण से भारत की सुरक्षा करने का श्रेय किस गुप्त शासक को जाता है? बताइए दोस्तों। हूणों के आक्रमण से भारत की सुरक्षा करने का श्रेय किस गुप्त शासक को जाता है? तो वो जाता है स्कंदगुप्त, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किसने की? बताइए दोस्तों। सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो वो की थी आर्यभट्ट ने, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आर्यभट्ट के द्वारा सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना की गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक स्थापत्य कला गुप्त काल में निर्मित नहीं है? बताइए दोस्तों। निम्न में से कौन एक स्थापत्य कला गुप्त काल में निर्मित नहीं है? आपके ऑप्शन है तिगवा का विष्णु मंदिर, ऑप्शन बी दशावतार मंदिर देवगढ़, ऑप्शन सी खजुराहो का मंदिर, ऑप्शन डी बाघ एवं अजंता की गुफाएं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है खजुराहो का मंदिर, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? बताइए दोस्तों। गुप्त काल के किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो मिलता है एरण अभिलेख में, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एरण अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने किस शासक को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार किया था? बताइए दोस्तों। हर्षवर्धन ने किस शासक को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार किया था? तो वो किया था शशांक को, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। शशांक को पराजित कर हर्षवर्धन ने कन्नौज पर अधिकार किया था। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर के मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बताइए दोस्तों। कश्मीर के मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाया था ललितादित्य मुक्तापिंड, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ललितादित्य मुक्तापिंड के द्वारा कश्मीर के मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया। अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम स्थित एकाश्म मंदिर यानी कि रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बताइए साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महाबलीपुरम स्थित एकाश्म मंदिर यानी कि रथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो वो करवाया गया था नरसिंह वर्मन प्रथम, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा महाबलीपुरम स्थित रथ मंदिर का निर्माण करवाया गया। अगला प्रश्न है, भारत पर अरब आक्रमण की जानकारी किस पुस्तक से प्राप्त होती है? बताइए दोस्तों। भारत पर अरब आक्रमण की जानकारी किस पुस्तक से प्राप्त होती है? तो वो होती है चचनामा, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर गजनबी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? बताइए दोस्तों। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनबी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो वो था भीम फर्स्ट, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वहाँ का शासक भीम फर्स्ट था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके शासनकाल में तैमूर लंग ने कश्मीर पर आक्रमण किया? बताइए दोस्तों। किसके शासनकाल में तैमूर लंग ने कश्मीर पर आक्रमण किया था? तो वो किया था सिकंदर के, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे पराजित किया? बताइए दोस्तों। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे पराजित किया था? तो वो किया था जयचंद को, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सुल्तान ने डाक व्यवस्था शुरू की थी? बताइए दोस्तों।
किस सुल्तान के द्वारा डाक व्यवस्था शुरू की गई? तो वो की गई थी गयासुद्दीन तुगलक, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा डाक व्यवस्था शुरू की गई। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सुल्तान ने दीवान बंदगान की स्थापना की? बताइए दोस्तों, किस सुल्तान ने दीवान बंदगान की स्थापना की थी? तो वो की थी फिरोज शाह तुगलक, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दीवान बंदगान की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सुल्तान ने इक्तेदारी को वंशानुगत बना दिया था? बताइए दोस्तों, निम्न में से किस सुल्तान ने इक्तेदारी को वंशानुगत बना दिया था? तो बनाया था फिरोज शाह तुगलक, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इक्तेदारी को वंशानुगत बना दिया गया। तो ये थे दोस्तों आज के इम्पोर्टेंट प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।